बड़बोले बीजेपी नेताओं के बयान चुनाव में मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा अपनी जीत के लिए जनता के बीच दिए गए संविधान बदलने के बयानों पर बीजेपी घिर गई। इससे बचाव का कोई आसान रास्ता भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि विपक्ष इस पर बीजेपी को पूरी तरह घेरने के लिए आक्रामक है। ऐसे में प्रथम चरण के मतदान से पहले इन बयानों पर घमासान मच गया है, जो बीजेपी को परेशान कर रहा है। संविधान में बदलाव के बयान पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के नेता और यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने एनडीए से अलग होने की बात कही है। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और सामाजिक न्याय विशेष रूप से आरक्षण का जो विषय है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार उस पर काम किया और हमारी नेता ने, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे नीट का आरक्षण हो, जो भी विषय उठाया है उसको उन्होंने पिछड़ों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते उस पर त्वरित निर्णय किया है। और मैं आपको एक और विषय बता रहा हूँ, जिस भी दिन किसी भी सरकार में आरक्षण के प्रति किसी प्रकार का खिलवाड़ होगा तो उसको सरकार को छोड़ के जाने वाली पहली पार्टी अपना दल होगी। गौरतलब है कि यूपी की फैजाबाद सीट से लल्लू सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपनी चुनावी सभा के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलने के बयान की शुरुआत की थी। लल्लू सिंह ने कहा है कि संविधान को बदलने के लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीटें चाहिए, इसीलिए ही मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए लल्लू सिंह के इस बयान के बाद यूपी की मेरठ सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का ताजा बयान संविधान पर आ गया है, जिसमें अरुण गोविल संविधान में बदलाव करने को प्रगति की निशानी बता रहे हैं। रियल लाइफ के राम साफ तौर पर बोल रहे हैं कि समय के हिसाब से प्रगति के लिए बदलाव किया जाएगा। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। बता दें कि देश में पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा, यानी देश की करीब 19% सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें चंद दिन बचे हैं। ऐसे में संविधान बदलने के बीजेपी नेताओं के बयान पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। विपक्ष इन बयानों को मजबूती से हवा दे रहा है। दलित और ओबीसी वोटरों के बीच इंडिया गठबंधन इस बात का प्रचार जोर शोर से कर रहा है कि संविधान बदलकर बीजेपी सरकारी नौकरी और आरक्षण को समाप्त कर देगी। अभी तक 10 परीक्षाएं वो लीक हो गई हैं। जानबूझ करके इन्होंने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये नौकरी नहीं छीन रहे हैं, ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते, इसलिए नौकरी के जानबूझ करके पेपर लीक करा रहे हैं। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो 4 साल की आधी अधूरी नौकरी है, आने वाले समय में हो सकता है ये खाकी वालों की भी 4 साल या 3 साल की नौकरी कर दें, तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए सोच रहे हैं नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने संविधान बदलने के बीजेपी नेता के बयान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने पर्दे के राम अरुण गोविल के फोटो के साथ टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें नेहा ने लिखा कि भावुक बातें कहने के लिए ट्विटर एकदम ठीक जगह नहीं है, लेकिन आज जब अपनी स्मृतियों के भगवान राम को भाजपा का प्रत्याशी बनकर संविधान बदलने की बात करते देखा तो मन दुखी हो गया। ये कोई ताना या व्यंग नहीं है, बस मेरे मन का दुख है। देश के जनमन ने आपको जो सम्मान दे दिया वो राजनीति में आकर अब तक कहां कोई पा सकता है, लेकिन आना ही था तो कम से कम आदर्श आचार संहिता का पालन तो कर लेते, लोकतंत्र की मर्यादा तो बनाए रखते। कुछ भ्रम बने रहने चाहिए, मेरे राम आप जैसे नहीं थे। समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी प्रत्याशी के संविधान बदलने के बयान की एक्स पर पोस्ट की गई, जिसमें लिखा है कि अब अरुण गोविल जो कि भाजपा के मेरठ से प्रत्याशी हैं, वो भी कह रहे हैं कि 400 पार के पीछे मोदी की कोई मंशा नहीं है।
इसका मतलब संविधान परिवर्तन होगा और दलितों पिछड़ों का आरक्षण भाजपा खत्म करेगी। संविधान बदलकर भाजपा सत्ता पर हमेशा काबिज रहना चाहती है। आरक्षण खत्म करके दलितों पिछड़ों का नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों से आरक्षण खत्म करके दलितों पिछड़ों का हक अधिकार खत्म करना चाहती है। भाजपा की साजिश को समझना होगा, इन्हें सत्ता से बाहर होना होगा। #नहीं चाहिए भाजपा। बाबा साहब का संविधान बदलने की बीजेपी नेताओं के बयान और विपक्ष के वार पर मोदी की सफाई आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी चुनावी रैली के दौरान बयानों पर सफाई दी। मोदी ने कहा कि अगर अंबेडकर आकर भी संविधान को खत्म करने की बात कहें तो भी संविधान खत्म नहीं होगा। जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने पर आए बयानों से मोदी चुनाव के बीच तनाव में आ गए हैं। उन्हें लगता है कि दलित और ओबीसी वर्ग के बीच अगर विपक्ष इन बयानों को कैश करने में कामयाब हो गया तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा और फिलहाल इन बयानों पर बीजेपी पूरी तरह से घिरी है, जिससे बचाव के लिए अपनी सफाई से मोदी ने बाहर निकलने की पहल की है। लेकिन मोदी की संविधान पर आई सफाई काम कर पाएगी, इस पर संशय है, क्योंकि फिलहाल विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी प्रत्याशियों ने बड़ा मुद्दा दे दिया है। इससे विपक्ष को जनता के बीच समर्थन की आस दिख रही है, तो चुनाव में इससे पार पाने की चुनौती मोदी एंड कंपनी के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में ये आसान नहीं दिखता है कि संविधान बदलने का बीजेपी नेताओं द्वारा देश में फैलाया गया भ्रम केवल मोदी की सफाई पर ही खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।